राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है दादा जी के ढाबा में। दोस्तों रात को आया था बहुत तेज आंधी, और आंधी में बहुत आम का भी डाल दी। देखिए कितना आम फला हुआ यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे बड़हर का एक पौधा था वो गिर गया है। पौधा का पेड़ हो गया है और देखिए कितना सारा बड़हर हुआ पड़ा है, और कोई भी इसको देखिए इधर अभी किसी को पता ही नहीं चला है। बहुत लोग तोड़ फोड़ के जा रहे हैं। तो इसका चटनी भी बहुत बढ़िया बनता है, अचार भी बहुत बढ़िया बनता है। तो इस पर से बड़हर दे देते हैं, फिर दे के चलते हैं घर पे बनाएंगे। और ये अभी ये कच्चा है टोटली, जब पक जाता है तो बहुत मज़ा आता है। मतलब हमारा सबसे फेवरेट फल यही है बड़ा। तो ये पेड़ ना आंधी से गिर गया है। ऐसे पेड़ और भी देखिए, ये डाली है, देख रहे हैं ऊपर, देखिए ऊपर इसी का है ये टूट के गिर गया है। बाकी पेड़ है तो मतलब है कि आगे भी मिलेगा। तब यहाँ से जितना नीचे गिरा हुआ है ना बड़ा बड़ा, उसको उठा लेते हैं। तब इसमें से बड़ा बड़ा चुन के ना तोड़ देंगे। देख रहे हैं एकदम दूध फेंक रहा है। ये राती का ये डाली गिरा हुआ है। इसी तरह हमें जितना चाहिए ना उतना तोड़ देते हैं। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया फला हुआ है। देखिए यहाँ इतना दे दिए है, अब रख देते हैं इसको ले चल के। बड़हर लेके आ गए हैं, और वहीं पे बड़ा सारा देखे थे कि आम भी फला हुआ था, तो आम भी था तो आम भी उठा लिए हैं। बहुत आम लिए हैं। ये देखिए आपको ऊपर दिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे बहुत सारा आम भी है। तो चटनी भी बनेगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो अपने में से आम तोड़ देंगे हम लोग। अब इसको रख देते हैं, अब थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। तो बड़हर तो लेके आ ही गए थे, अब बगीचा से ये आम भी लेके आ गए हैं। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको छीलना है, और बड़हर को ही बताता हूँ क्या करना है। तो इसको इस तरह से 4-4 पीस में काट के, 2-2 पीस काटेंगे तो भी कोई बात नहीं है, 4 पीस काटेंगे तो भी कोई बात नहीं है। और जो भी इसका अंदर का ये बीज होगा उसको निकाल देंगे। इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें इसको रखते जाएंगे। फिर यहाँ पे बड़हर को लेंगे इस तरह से। देखिए बड़हर एकदम, अभी इसका चटनी भी बहुत बढ़िया बनता है और इसका सब्जी भी बनता है। तो इस तरह से हम मोटा मोटा काट के, देख रहे हैं ऊपर से डंठल हटा दिए हैं, ऊपर का डंठल हटा के 4 पीस कर दिए हैं। और इस तरह से बड़हर को भी, आम को भी काट काट के रख देते हैं। तो इसी तरह सारा आम को, सारा बड़हर को काट देते हैं, अलग अलग रखेंगे। एक में भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, हमें इसे बाद में कूटना है। तो सारा छील देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अगर छोटा बहुत आम हो तो उसको 2 टुकड़ा ही करेंगे, बड़ा आम रहेगा तो 4 टुकड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़हर ज़्यादा है, यहाँ पे 2 किलो आम है ये, तो 2-2.5 किलो बड़हर हम डालेंगे इसमें। लेकिन इतना हम लेके आए हैं चटनी और सब्जी बनाने के लिए, तो इसको अलग निकाल कर रख देते हैं। और अगर बड़हर जैसे कि इस तरह का प्लेन हो, बहुत सारा बड़हर होता है ना, ये देखिए इस तरह का होता है, तो छीलने में बड़ा दिक्कत होता है। तो इसको बिना छीले ही बनाया जा सकता है। लेकिन अगर प्लेन है तो इस तरह से आप इसको छील भी सकते हैं। तो जितना प्लेन होगा उसको छील देंगे। टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा होगा तो बिना छीले भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह सारे को छील देते हैं। सारा छील दिए हैं, अब इसे कूटना है। इसको इस तरह से कूट देना है। तो इस तरह से देखिए हम कूट लिए हैं, और कूट के इसी प्लेट में रखते जाएंगे। ये देख रहे हैं कैसा कूटा हुआ है, एकदम टूट गया है। और ये बहुत छोटा छोटा पीस नहीं है, देखिए इस तरह का पीस है।
कि सूखेगा तो बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा। और इसमें जो बीज है ना वो अभी कच्चा है, तो बड़हर का बीज खाने से फ़ायदा ही है। और ये जो पक जाता है ना तब इसका बीज निकाल कर हम लोग फेंकते हैं, खाते हैं। तो इसी तरह से हम सारा को इसको कूट देते हैं। तो इस तरह का जो ब्राउन होता है ना, देखिए इस तरह का जो ब्राउन होता है इसको छीलना पड़ता है। और इस तरह का एकदम जो ग्रीन ग्रीन होता है, देखिए ग्रीन ग्रीन है, तो इसका बिना छीले ही आप कूट सकते हैं। जैसे कि इसका ये डंठल हटा दिया, यहाँ से इसका ये डंठल हटा दिया और इस तरह आप कूट सकते हैं। इसको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़हर तो सारा कूट दिया है, अब कूटते हैं आम को। तो एक तरफ से ले लेंगे आम, इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा मारते जाएंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो इसको खलबट्टे में, इमाम दस्ता में भी कूट सकते हैं। इसमें हम आमी डाल रहे हैं बड़हर में, तो बड़हर के खट्टापन पर डिपेंड करता है कि कितना इसमें आम डालना है। तो अभी इसको आप जब भी बनाइएगा ना तो इसको इस तरह से तोड़ के थोड़ा सा खा के देखिएगा इस तरह से। अगर ये ज़्यादा खट्टा है तो कम कच्चा आम डालेंगे, अगर कम खट्टा है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं आप इसमें। तो ये अभी खट्टा है, तो इसी वजह से मैं 3 किलो के करीब करीब बड़हर दिया हूँ। 2 किलो के आसपास ये आमी होगा। तो यहाँ देखिए सारा आम को कूट दिए हैं। तो सारा बड़हर को और कच्चा आम को कूट दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हल्दी, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें हल्दी। नमक डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून। तो हल्दी नमक डालने के बाद ना इसे बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो हम हाथी से कर देंगे, आप चाहें तो इसको चम्मच से भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 1 से 2 दिन तक पहले सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसमें क्या क्या मसाला डालेंगे वो आपको बताते हैं सूखने के बाद। तो ये बढ़िया से मिक्स हो गया है, तो इसे सुखा देते हैं। इसको बराबर कर देंगे इस तरह से और इसे रख देते हैं धूप में। फिर ये जब सूख जाता है फिर आपसे मिलते हैं। जो बड़हर और आम को हम काट के हल्दी और नमक डाल के सुखाए थे, तो ये 3 दिन हो गया सूखते हुए। देख रहे हैं कितना बढ़िया एकदम सूख गया है। मतलब है कि आप पहले सुखा देते हैं, इसमें का पानी उनी सब खत्म हो गया है तो भी बढ़िया बात है। या आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको 1 दिन भी सुखा के और इसमें सारा मसाला डाल के और बोयाम में रख सकते हैं। और फिर बाद में आपको धूप दिखाना पड़ेगा। और ऐसे पहले धूप दिखा दिए तो अब कम भी धूप दिखाइएगा तो भी चलेगा। अब मसाला डाल के इसको जार में डाल सकते हैं। तो आपके पास जिस तरह से टाइम हो उस तरह से इस अचार को बना सकते हैं। पहले के जितने लोग बुजुर्ग होते थे, दादा परदादा लोग, वो लोग ये सब जंगली चीज़ें, चाहे सब्जी बना के इसका, चटनी बना के इसका, अचार बना के इसका लोग सेवन करते थे। तब भी वो स्वस्थ और हेल्दी रहते थे। लेकिन अब क्या है, हम लोग को आम ही का अचार खाना है। बस आम का अचार बन गया, आम ही का अचार खाना है। लोग भूल गए हैं कि करेला का अचार ही बनता है, गुलर का भी अचार बनता है, बड़हर का भी अचार बनता है। बहुत सारा आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं इन अचारों का। तो ये भी आपको मौका मिले तो इसको इस तरह से ट्राई कीजिएगा। 3 दिन सुखाने के बाद अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो हम मसाले क्या क्या डालेंगे वो उठा देते हैं आपको। तो हम नमक पहले ही पूरा डाल दिए हैं। अगर आपको लगे कि आपने कम डाला है तो बाद में भी आप नमक डाल सकते हैं। हल्दी भी हम पहले डाल दिए हैं, लेकिन हल्दी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि हल्दी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्चा। लाल मिर्चा अपने तीखे के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे हमने इसमें आम डाल रखा है तो थोड़ा मिर्चा डालिएगा तो थोड़ा चटपटा, अचार का मतलब ही चटपटा है। यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये थोड़ा ज़्यादा मसालादार बने अचार, इस वजह से इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा डालते हैं। यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून से ज़्यादा अजवाइन, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून काला जीरा या मंगरेल। ये भुना हुआ मेथी है,
इसको डालेंगे 1 टीस्पून, कम ही डालते हैं। हींग डालेंगे 1 टीस्पून। और सबसे मेन मसाला सरसों, इसको बढ़िया से हम लोग पीस लिए हैं। काला पीला कोई भी सरसों हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। पीस के रख दीजिए सरसों को और डाल दीजिए। यहाँ पे 50 ग्राम के करीब हम सरसों पिसा हुआ डाल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार सरसों को बढ़िया से धो के सुखा देते हैं और सुखाने के बाद पीस के रख देते हैं। 1-2 किलो सरसों, या आपको जितना ज़रूरत है उतना आप पीस के रख दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े अचार, कोई भी अचार बनाते हैं, मिर्चा का, आम का, कोई भी अचार बनाते हैं, उसमें सरसों तो डालना ही पड़ता है। तो आप बना कर रख देंगे पाउडर, तो इसको जो सा आपको अचार बनाना है उसमें डाल के बनाते रहिए। यहाँ पे हम 100 ग्राम के करीब अभी तेल हम डाल रहे हैं। ये अचार का तेल है। अगर आपके पास अचार वाला तेल नहीं है तो नॉर्मल तेल को गर्म करके ठंडा कर दीजिए और फिर डालिएगा इसमें। तब इसे मिक्स कर देते हैं। देखने ही में लग रहा है कि अचार एकदम बढ़िया बना हुआ है। देख रहे हैं किस तरह का अचार एकदम सूख गया है और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। मसाला इसमें और भी आप डालना चाहते हैं तो और भी, जैसे कि 2 टेबल स्पून और इसमें धनिया पाउडर डाल सकते हैं। ज़्यादा चटपटा चाहते हैं तो और लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं। तो ये मसाला अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा और गलेगा। इसमें तेल और डालेंगे तो एकदम अचार देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है, इस तरह का अचार हो जाएगा। तो अभी तो हमने तेल इसी वजह से डाला है कि इसको हम इसमें जार में इसको डालना है। तो जार में डालने के बाद आप तेल डाल के छोड़ दीजिए। अगर आप इसको आप सुखाना नहीं चाहते हैं तो इसमें तेल ज़्यादा डाल दीजिए। डूबते हुए तेल डाल दीजिएगा तो आपको कभी भी सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बरसात के मौसम में कभी कभार आप इसको धूप दिखा सकते हैं। कम तेल अगर डाल रहे हैं तो आपको धूप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं हम लोग, जैसे कि विनेगर डाल दिए, इसमें आमचूर ज़्यादा डाल दिए, तो उससे भी क्या होता है कि ये अचार ज़्यादा दिन टिकता है। तो हम विनेगर भी नहीं डालेंगे इसमें, और आम इसमें हम डाले हैं तो आमचूर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तब इसको स्टोर कर देते हैं। तब जार में डाल देंगे। हमारे पास बड़ा जार खाली नहीं है तो इसी वजह से हम छोटा छोटा 2 जार में डाल देते हैं। ये क्या करते हैं ना, हम लोग अचार तो बहुत तरह का बना कर रखे हैं, तो हम लोग 10 किलो का डब्बा रखे हैं। जो भी अचार एकदम फाइनल हो जाता है उसमें हम लोग डालते रहते हैं। तो इस तरह अब देखिए, अभी तो अचार हमारा बन के तैयार हो गया, हमने सारा निकाल भी दिया है। अगर आपको जल्दी खा लेना है या आप चाहते हैं कि हम कम तेल का अचार बना के खाएं, तो इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको 2-3 दिन धूप में सुखा दीजिए और इसको खाते रहिए। आम और बड़हर का अचार बन के तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा? जब भी आप लोगों को बड़हर मिले, और इसी सीजन में बड़हर मिलता है जब आम छोटा छोटा होता है, और बड़हर इसी समय मिलता है अचार का। आम पक जाता है तो आम से पहले बड़हर पक जाता है, तो उस बड़हर को हम लोग पका हुआ भी खाते हैं। जैसे आम पका खाते हैं वैसे बड़हर भी पका हुआ खाते हैं। आम का अचार भी बनता है, बड़हर का भी अचार बनता है। तो इस तरह से अचार बनाइएगा। ये हमारा अचार बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा तो जरूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। हमें आप लोगों के लिए और कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट में लिख के बताते रहिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी। पानी पी ले सकता पानी